दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सच में हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटा धतूरा की, जो अपनी जड़ी बूटियों और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ये पौधा न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इसके अनगिनत फायदों के कारण इसे जंगली जड़ी बूटी का खिताब भी मिला है। अगर कभी ये पौधा आपके आसपास दिखाई दे तो इसे पहचानिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक खजाना है जिसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। जानिए इस चमत्कारी पौधे के बारे में और कैसे ये आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, एक बार इसका बीज खा लो, बार बार खाओगे तो ये आपके शरीर में महाशक्ति ला देगा। इसके बाद शरीर में घोड़े और हाथी जैसी ताकत आ जाएगी। इसका एक टुकड़ा खाते ही शरीर की सारी गर्मी शांत हो जाती है। ये खास तौर पर मर्दों के लिए फायदेमंद है, जिनको लगता है कि उनकी शक्ति कम हो गई है या जिनको घबराहट होती है। बस इसका एक बीज खा लो और फिर देखो चमत्कारी असर। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे में आप इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है, खासकर बारिश के मौसम में जब जगह जगह पर वनस्पतियां उग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर कचरा या जंगली घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ पौधे बहुत कीमती और अनमोल होते हैं, जिनके बारे में हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है एक छोटा सा पौधा, जिसका औषधीय महत्व बहुत अधिक है। आज मैं इस पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने अपने घर में भी लगाया हुआ है। ये पौधा बहुत फायदेमंद है और हमें इसकी पहचान जरूर होनी चाहिए। इसकी पत्तियां देखकर शायद आप समझ जाएंगे कि ये पौधा क्या है और किस काम आता है। ये छोटा धतूरा है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा कहा जाता है, लेकिन कई जगह इसे छोटा गोखरू, खाखरा, शंखाहोली, कांथू, कांटा, गोली और अंग्रेजी में इसे कॉक लेबर कहा जाता है। बचपन में गाँव में हम इसे कॉक लेबर के नाम से जानते थे और अक्सर इसे एक दूसरे को मारकर या कपड़ों पर चिपकाकर खेलते थे। ये पौधा ज्यादातर गाँव में खेतों और खलिहानों में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो कॉक लेबर यानी छोटा गोखरू, छोटा धतूरा सोने, चांदी, हीरे और मोती से भी ज्यादा कीमती है। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं और यही पौधा गोखरू का है। आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जनवरी और फरवरी के महीने में इस पौधे में बीज आने शुरू होते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं, फिर धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं। ये पौधा औषधीय गुणों का भंडार है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत प्रभावी जड़ी बूटी है, जिसे अमृत तुल्य और महाशक्तिशाली माना जाता है। इस जड़ी बूटी के सामने कई डॉक्टरी दवाइयाँ भी फीकी पड़ जाती हैं। इसे कचरा या सिर दर्द के लिए बेकार समझकर ना फेंकें, क्योंकि ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो बरसात के मौसम में अपने आप उग जाती है। इसके फल कांटे युक्त होते हैं, जो इसे और भी ज़्यादा खास बनाते हैं। हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसी अमृत तुल्य जड़ी बूटियाँ और पौधे आज भी उगते हैं। विदेशों में लोग इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं। हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि पर रहते हैं, जहां आज भी ऐसी जड़ी बूटियां और शक्तिशाली पौधे मौजूद हैं। इसीलिए हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, ताकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। दोस्तों, आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं है जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे, जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे और अंग्रेजी दवा को छोड़ देंगे। ये बदलाव जल्द आने वाला है, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है और इनमें साक्षात देवी देवताओं का वास भी होता है। अंग्रेजी दवाइयाँ शरीर को जल्दी ठीक कर देती हैं, लेकिन बाद में शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे ही चलता है, जो कभी कभी शरीर को जीते जी मार देती है। इसके विपरीत पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है और बुढ़ापे में भी जवानी को शक्ति देता है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जड़ी बूटी किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। देखिए, इसकी पत्तियों को पीसकर इसका रस अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं तो ये बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। मान लीजिए अगर आपके सिर पर बहुत बाल नहीं है या गंजापन आ गया है, तो आप देखेंगे कि इसके रस को लगाने से नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को बहुत हेयर फॉल की समस्या है, वे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा धतूरा है, जिसे कई जगह पर छोटा गोखरू, खाखरा, शंखाहोली या फिर कॉकलेबर भी कहा जाता है।
इसके बीज बहुत कांटेदार होते हैं जो कपड़ों पर चिपक जाते हैं, खासकर मैदानी इलाकों में। ये पौधा अपने आप ही उग जाता है, विशेषकर वर्षा ऋतु में। ये सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों और पानी से भरी जगहों पर आसानी से उगता है। अगर इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद इसका रस दही के साथ लिया जाए तो बवासीर में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा अगर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी हो जाए तो इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से काफ़ी राहत मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसके पत्तों को छांव में सुखाने के बाद पीसकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कमज़ोरी को दूर करने के उपाय की। आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमज़ोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है कि हम अपने शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं दे पाते। तो चलिए फिर जानते हैं कि इसका सेवन कैसे करना चाहिए। इसके पत्तों को सुखाकर चूरन बना लें और दूध के साथ सेवन करें। इससे आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है और कमज़ोरी दूर होती है। ये एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके पत्तों के उपयोग की। अगर आप इसके पत्तों का रस बालों पर लगाते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा और गंजे सिर पर भी बाल उगने लगेंगे। ये बहुत ही फायदेमंद है। यदि आपको अक्सर सिर दर्द होता है तो इसके पत्तों को पीसकर उनका पेस्ट माथे पर लगाने से तुरंत ही राहत मिलती है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी है। लाखों लोग इस उपाय का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दरअसल ये पौधा बारिश के मौसम में उगता है और जब इसका सीजन आता है तो लोग इसे भरपूर इस्तेमाल करते हैं। छोटा गोखरू, जिसे हम छोटा धतूरा भी कहते हैं, इसके पत्तों को सुखाकर और फिर पाउडर बनाकर रखा जाता है। ये इतना फायदेमंद होता है दोस्तों कि 1 चम्मच पाउडर को तेल में मिलाकर बालों में लगाने से गंजे सिर पर भी बाल उगने लगते हैं। इसे नारियल तेल या फिर सरसों के तेल में मिलाकर बालों की मसाज करें और इसके अद्भुत फायदों का अनुभव करें। इस पौधे के बारे में हमें आसपास की वनस्पतियों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चमत्कारी जड़ी बूटी हमें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। इसके ताज़े पत्तों को क्रश करके या किसी भारी चीज़ से इसका रस निकालकर सीधे बालों में लगाया जा सकता है। आप चाहे तो थोड़ा नारियल तेल भी मिला सकते हैं। इसके अलावा ये पौधा चर्म रोगों जैसे फोड़े, फुंसी और घाव पर भी बहुत प्रभावी होता है। इसके पत्तियों का पेस्ट लगाने से त्वचा के रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ये पौधा वर्षा ऋतु में उगता है और लगभग 2 से 3 फीट लंबा होता है। हालांकि ये 4 फीट से ज़्यादा लंबा नहीं होता। इसकी औषधीय गुणों के कारण ये बहुत चमत्कारी माना जाता है। अगर आपको फोड़े, फुंसी, चेचक के दाग या घावों की समस्या है तो छोटे गोखरू की पत्तियों का रस लगाने से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। कहा जाता है कि यह पौधा नासूर तक को ठीक करने में सक्षम होता है। अगर आप बालों के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बहुत ही प्रभावी तेल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको नारियल का तेल या सरसों का तेल लेना होगा। इस तेल में छोटे गोखरू की ताज़े पत्तियां डालें और कुछ समय के लिए पकाएं ताकि तेल में पत्तियों के सभी पोषक तत्व समाहित हो जाएं। इसे बालों में लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है और गंजे सिर पर भी बाल उग सकते हैं। ध्यान रखें कि पत्तियां ताज़ी होनी चाहिए, क्योंकि ताज़े पत्तों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ये पौधा जहरीला नहीं होता जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, बल्कि इसके कोमल पत्ते बहुत लाभकारी होते हैं। हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जड़ी बूटियों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग बिना जानकारी के इन पौधों को कचरा समझकर बाहर फेंक देते हैं, जबकि वे पौधे असल में बहुमूल्य हो सकते हैं। छोटे गोखरू के पौधे की पत्तियों का तेल बनाकर बालों की मालिश करने से बालों का झड़ना रुक सकता है और गंजे सिर पर भी बाल उग सकते हैं। तेल बनाने के लिए गैस को धीमी आंच पर रखकर 10 मिनट तक पत्तियों को तेल में पकाएं। इस दौरान तेल में पौधे के सारे पोषक तत्व समाहित हो जाएंगे। फिर इस तेल से स्कैल्प की मसाज करें। यह बहुत ही प्रभावी और सिद्ध उपाय है जो 100% काम करता है। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप पत्तियों की ज़्यादा मात्रा लेकर तेल बना सकते हैं और इसे स्टोर भी कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार इस तेल का इस्तेमाल करें। ये आयुर्वेदिक दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है और बालों के लिए बेहद लाभकारी है। छोटे गोखरू के पत्ते थोड़े खुरखुरे होते हैं और उनका स्वाद भी कड़वा होता है, लेकिन इसके औषधीय गुण बहुत अधिक होते हैं। जब आप इसके पत्तियों का तेल
तेल निकाल लें तो इसे अच्छे से स्टोर कर लें। इस तेल से सिर की मसाज करने पर हेयर फॉल रुकता है और नए बाल उगने लगते हैं। आपको खुद ही फर्क महसूस होगा और आपके बाल धीरे धीरे उगने लगेंगे। अगर पैर का नाखून शरीर से अलग हो गया हो या टूटने वाला हो तो इसके ताज़े पत्तों का रस लगाएं। इससे नया नाखून उगने लगेगा और दर्द भी कम हो जाएगा। अगर आंखों के नीचे काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो इसके ताज़े पत्तों का रस उंगलियों या फिर कॉटन से हल्का सा लगा लें। 1 हफ्ते या महीने में डार्क सर्कल्स बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ये छोटे गोखरू के पत्ते कई तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं और बहुत प्रभावी होते हैं। अगर सर में बार बार जूं हो जाती है और आप परेशान हो गए हैं या सर खुजाते खुजाते आप थक गए हैं तो इसके लिए छोटे गोखरू के पके हुए तेल को सिर में लगाकर मालिश करें। इसकी सुगंध से जूं आपके सिर के आसपास भी नहीं आएगी और डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसका तेल एंटीबायोटिक का काम करता है जो सिर की स्कैल्प को साफ और स्वस्थ बनाए रखता है। ये उपाय 100% प्रभावी है। छोटे गोखरू का महत्व सिर्फ इसके औषधीय गुणों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन में हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूती देता है बल्कि मानसिक शांति और समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। जब हम इस प्राकृतिक उपचार का उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी सेहत को ठीक करते हैं बल्कि प्रकृति से जुड़ने की एक गहरी समझ और सम्मान भी पैदा करते हैं। ये पौधा हमें सिखाता है कि सरल और प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। छोटे गोखरू का तेल, इसके पत्तों का रस और इसके बीज हमारे जीवन में नए सिरे से ऊर्जा का संचार करते हैं। चाहे ये हमारे बालों को फिर से घना और चमकदार बनाना हो, त्वचा की समस्याओं से राहत मिलनी हो या फिर आम सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से बचाव हो, ये पौधा हर मामले में प्रभावी साबित होता है। आखिरकार प्रकृति ने हमें जो उपहार दिए हैं उन पर ध्यान देना और उनका सही तरीके से उपयोग करना ही हमें वास्तविक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। छोटे गोखरू को अपने जीवन में शामिल करें और महसूस करें कि ये न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके आत्मविश्वास और जीवन शैली को भी एक नई दिशा देता है। तो दोस्तों, यही है इस छोटे से पौधे का बड़ा प्रभाव। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सी बीमारियों में, परेशानियों में आपके लिए ये लाभदायक हो सकता है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि आप कोई भी जड़ी बूटी इस्तेमाल करने से पहले एक अच्छे डॉक्टर से या फिर एक अच्छे वैद्य से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि देखिए सबकी प्रवृत्ति अलग होती है। तो ऐसे में कोई भी चीज़ का सेवन करने से पहले हम ये नहीं कहते कि सिर्फ जड़ी बूटी, मतलब कि कोई भी चीज़ आप जब उपयोग में लाते हैं या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं या अपनी जीवन शैली में उसे ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी से सलाह मशवरा कर लीजिए, किसी अच्छे वैद्य से पूछ लीजिए, फिर ही आप उसका इस्तेमाल करें ताकि आगे जाके आपको कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।